Question 27. Consider a triangle with side lengths 4 meter, 6 meter, and 9 meter. A dog runs around the triangle in such a way that the shortest distance of the dog from the triangle is exactly 1 meter. The total distance covered by the dog in one round is. तो बेसिकली क्वेश्चन कह ये रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और एक डॉग है जो इसके अबाउट मूव कर रहा है। पर जब वो डॉग मूव कर रहा है उसमें एक कंस्टेंट है। जब भी डॉग मूव करता है तो डिस्टेंस बिटवीन द डॉग एंड द वर्टाइसेस या जो भी ट्रायंगल के साइड्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस होगा 1 मीटर। सो एवरीवेयर द डॉग गोज द डिस्टेंस इज 1 मीटर। अब हमें निकालना है कि एक डॉग ने कितना एरिया कवर किया होगा। सो दैट इज बेसिकली अब द पेरीमीटर वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर। So let's draw the figure properly and solve it. So this is the triangle. I won't be writing ABC. So just for information, I'll just tell you. I'll just erase it again. This is ABC. Okay. So now solving this. अब यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे भी मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। Similarly, I'll draw one perpendicular here as well as here. Similarly, यहाँ पे भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। अब ये जो डिस्टेंस होगा ये परपेंडिकुलर के अबाउट ये पैरेलल लाइन है। So this is how much? This is 9. This is how much? Let's say this is 6. So जो थर्ड साइड होगा वो 4 मीटर हो जाएगा। So this is 4 मीटर। अब यहां जो ये ट्रैवल करेगा, लेट्स से दिस इज एन एरो या एक क्लॉक है तुम्हारे पास, तो ये एक आर हैंड है। जब ये मूव करता है तो ये डिस्टेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स ये एक रेडियस ही होता है, ये कांस्टेंट रहता है। सो लेट्स से ये 1 मीटर है तो ये एक आर्क के फॉर्म में मूव कर रहा है। तो यहां पे भी अगर हमें 1 मीटर का डिस्टेंस रखना है कांस्टेंट तो ये एक आर्क बनेगा, यहां पे भी एक आर्क बनेगा और यहां पे भी एक आर्क बनेगा। राइट। नाउ लेट्स से दिस साइड या दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज गामा। अब मुझे एक ये वाला एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है एंड ये एंगल निकालना है। सो लेट्स कंसिडर दिस पर्टिकुलर थिंग। तीनों सिमेट्रिकल हैं तो हम एक निकाल लेते हैं, बाकी दोनों भी समझ आ जाएंगे। तो यहां पे लेट्स ड्रॉ दिस। दिस इज समवॉट ऑफ द स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है एंड ये 90 डिग्री है। वी नो दैट जो ये पूरा एंगल होता है ये कंप्लीट 360 डिग्री होता है। तो ये जो अननोन वैल्यू होगी वो क्या होगी वही निकालना है। सो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस अल्फा प्लस अननोन वैल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो अननोन वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज 90 प्लस 90 इज 180। सो दिस बिकम्स 180। 360 माइनस 180 हो जाएगा तो 180 आ जाएगा माइनस अल्फा। तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। सिमिलरली ये वाला जो एंगल आएगा दैट विल बी 180 डिग्री माइनस गामा एंड ये जो आएगा दैट विल बी 180 डिग्री माइनस बीटा। सो अब यहाँ पे डॉग ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वही निकालना है। सो दैट इज नथिंग बट पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 + 6 + 9 प्लस एक अननोन वैल्यू। अननोन वैल्यू क्या है? ये आर्क की लेंथ प्लस ये आर्क की लेंथ प्लस ये आर्क की लेंथ। तो लेट्स सॉल्व द दिस। आर्क की लेंथ क्या होती है? θ/360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 2πr। तो अब मैं तीनों को एक साथ लिख के ऐड कर दूंगा क्योंकि वही तो यहाँ अननोन की वैल्यू आएगी। राइट। सो पहला आएगा 180 डिग्री प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 2πr। पहला यही आएगा। तो दूसरे में यहाँ पे बीटा की जगह गामा आएगा, यहाँ पे गामा आएगा और बीटा आएगा। राइट। अब यहाँ पे मुझे करना ये है कि इन सबको ऐड करना है। तो कैन आई टेक 2πr एंड 360 डिग्री कॉमन? तो अब मैं उन्हें कॉमन ले लेता हूँ। 2πr डिवाइडेड बाय 360 डिग्री ब्रैकेट में 180 डिग्री प्लस अल्फा प्लस 180 डिग्री प्लस बीटा प्लस 180 डिग्री प्लस गामा।
ये वैल्यू आई है। अब इस ट्रायंगल को देखो, एक ट्रायंगल में जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यही चीज आई है। This is negative, so this everything becomes negative. So this is 540 degree minus of alpha plus beta plus gamma. So this is 540 degree minus of 180 degree, which is nothing but 360 degree. तो ये ब्रैकेट के अंदर बना है पूरा 360 डिग्री। तो ये ब्रैकेट के बाद क्या है, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री से ये 360 डिग्री कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 2 पाई आर। अब आर की वैल्यू देखो, ये एक आर्क है, मतलब ये इसका सेंटर रहा होगा। और ये डिस्टेंस कितना था, 1 मीटर। सिमिलरली इधर भी और सिमिलरली इधर भी, तो आर की वैल्यू हमेशा 1 मीटर ही है। तो आर सेम है हर जगह, तो आर को 1 से सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या बचेगा, 2 पाई। तो यहाँ ये अननोन की वैल्यू क्या आई, ये अननोन की वैल्यू आ गई 2 पाई। तो दिस कंप्लीट थिंग बिकम्स 19 प्लस 2 पाई। इसकी वैल्यू आ जाएगी बी, ऑप्शन बी।